महराज मलिक के समर्थन को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरी है। इस समय उनके द्वारा साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर जो है वो लाइव बताते हुए, जिसमें साफ तौर पर इन्होंने लिखा है कि जस्टिस फॉर महराज मलिक। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, वो आप सुन सकते हैं कि इस वीडियो में इनका यही कहना है कि महराज मलिक को लेकर ये पहले भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पर उतरे हैं और उसके चलते अब भी जो है वो आपको बता दें कि ये लोग फिर से प्रदर्शन जो है वो करें, पर इनका कहना है कि ये प्रदर्शन हमारा साइलेंट रहेगा। तस्वीरें साफ तौर पर जो है वो आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महराज मलिक जो जनता की आवाज़ है, आज उसे सलाखों के पीछे बिठा दिया गया है। देखिए, ये परिहार सिर्फ एक व्यक्ति विशेष महराज मलिक के ऊपर नहीं है, ये परिहार आज जनता की आवाज़ के ऊपर है। और उस आवाज को, जो एक मजलूम की आवाज को आगे सत्ता तक रखने का एक माध्यम था, आज उसको उठा के सलाखों के पीछे बिठा दिया गया है। दोस्तों, जब एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जिसकी आवाज से एक अवाम की जो बातें हैं वो सत्ता तक पहुंचती हैं, जब उसको आप उठा के जेल के अंदर रखेंगे, ये परिहार सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं है, ये लोकतंत्र व्यवस्था पे है। दोस्तों, पीएसए जो है वो तब लागू किया जाता है जब पब्लिक ऑर्डर का कोई, हमें लगता है कि उसके ऊपर कोई परिहार है या कुछ उसमें खामी है। परंतु मुझे लगता है कि ये आज के तारीख पे राजनीतिक हथियार बन चुका है, जिसका लाभ राजनीतिक में हो रहा है, तो हम इसको नहीं सहेंगे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का हमेशा यही कहना रहा है और हमारी यही सोच रही है कि हमेशा जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए। परंतु आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मुंह पे काली पट्टी डाल के कि जिस तरह से हमारी राइट टू स्पीच, हमें बात रखने की आजादी जो है उसको छीना जा रहा है, उस आवाज को दबाने के लिए जेलों की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, उसकी आज हम कड़ी निंदा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारा अपना रोष एक साइलेंट तरीके से अपने मुंह में काली पट्टी बांध के इस सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, जो डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है, मुझे ये बताइए, क्या यही दिन देखने के लिए हमने इस सरकार को चुना था? जहाँ पे दो तरीके की सरकार चल रही है, एक एग्जीक्यूटिव की और एक लेजिस्लेचर की। अब जनता इस विडंबना में है कि वो कहां जाए। क्या वो लेजिस्लेटर के पास जाए, जिनको उन्होंने चुना, जिनके ऊपर विश्वास दिलवाया, या फिर वो एग्जीक्यूटिव के पास जाए? तो ये जो दो डुअल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में चल रही है, इसके बीच में जो हमारी बेचारी जनता है वो पिस रही है। और आज महराज मलिक, जो एक जनता के प्रिय नेता, प्रतिनिधि, जो हमेशा उनकी आवाज उठाने के लिए तत्पर रहे, आज जब उनको सलाखों के पीछे बिठा दिया गया है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, अपनी जनता को जो उनके साथ है और सड़कों पे उतरी है, कि हम पूरा जोर लगा देंगे, चाहे हमें वो अदालतों में लगाना पड़े या सड़कों पे लगाना पड़े, वो जोर हम पूरा लगाएंगे। और हम ये मांग करते हैं कि सरकार ये सुने कि वो जो प्रतिनिधि है, जो जनता की आवाज उठाता है और जनता के लिए ही बना है, उसको जल्दी से जल्दी रिहा करिए। नहीं तो ये जो प्रदर्शन है ये वैसे ही चलते रहेंगे और आवाज हम हमेशा सड़कों पे और न्यायालय में हमेशा उठाते रहेंगे। शुक्रिया। देखिए, आज का ये जो हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट था, आपने देखा, हमारे जितने भी साथी थे, कभी भी हमने ये नहीं किया कि 200-300 लोग इकट्ठे बुलाए हों, जनता को परेशान किया हो। हम जनता के साथ हैं। हमें महराज मलिक जी का एक ही मैसेज है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए और अपनी बात रखिए और जनता तक पहुंचाइए, और पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश तक पहुंचाइए कि बात सिर्फ अब महराज मलिक जी की नहीं रही, बात हर एक उस शख्स की हो चुकी है जो जम्मू कश्मीर में रहता है। बात ये आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टियों की हो चुकी है। बात ये हर एक उस लीडर की हो चुकी है। बात ये हर एक सोशल एक्टिविस्ट की हो चुकी है जो ईमानदारी से दूसरे की आवाज उठाता है। की आवाज है, प्रोटेस्ट है उसका, जो ईमानदारी से दूसरों के लिए आवाज उठाता है। पीएसए को जम्मू कश्मीर से हमें टोटल खत्म करना होगा, नहीं तो आज एक ऑफिसर ने अपनी पावर का मिसयूज करके, अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ चेयर, उसका इस्तेमाल करके जो पीएसए लगाया है, इस पीएसए को अगर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ये इनिशिएटिव ले, तो आप यकीन मानिए सभी पार्टियां उनके साथ आ जाएंगी और पीएसए को टोटल जो है जम्मू कश्मीर से रिवोक ही कर देना चाहिए, ताकि किसी पे, कोई भी इंसान निर्दोष पे पीएसए ना लगा सके। अब मुझे बताइए, जब पीएसए लगता है तो फिर
वो पीएसए जो है वो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हाई कोर्ट उसको, हजारों पीएसए ऐसे हैं या 100 के हिसाब से पीएसए ऐसे हैं जो क्रैश हो जाते हैं और कुछ के नहीं भी होते। मुझे बताइए, जो 100 के क्रैश होते हैं तो इसका मतलब यही है ना कि पीएसए का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर में। जिस तरह महराज मलिक जी पे किया गया, एक छोटी सी गाली देने के ऊपर, अगर वैसे तो वो गाली नहीं है, अगर उनको लगा गाली तो उस पर एफआईआर दे सकते थे। आज जम्मू कश्मीर की जनता त्रस्त हुई है, आज जम्मू कश्मीर की आवाम रो रही है, आज जम्मू कश्मीर की आवाम डर के माहौल में जी रही है। अब हमारा हाल देख लीजिए, हम भी चुप करके पीसफुल तरीके के साथ साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें भी ये रहता है कि यार आज अगर महराज मलिक जी पे पीएसए लग गया है, कल को ये किसी पे भी लगा सकते हैं, कल को उसको भी बता देंगे ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। आज प्रशासन राजनीति चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर की बीजेपी जो है वो आज अपना आप नहीं देख रही, दूसरों को देख रही है। लेकिन सत्ता एक जैसी नहीं रहती, टाइम वक्त एक जैसा नहीं रहता। कल को सत्ता भी पलटेगी, कल को सब कुछ होगा। आपने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच हमारा नहीं होगा, आज पैसों की बारी आई और अमित शाह जी के बेटे वहां पे बैठे हुए हैं चेयरमैन बनके या जो भी प्रेसिडेंट बनके, उन्होंने आज मैच भी रखवा दिया। आज उसके लिए भी हम हर्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था तो वही महराज मलिक जी एक थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति बताई थी और उन्होंने असेंबली में ये बात कही थी कि गोली का जवाब गोली से। अगर उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है तो उनको भी गोली मारकर जवाब दिया जाए। वो एक सिंगल महराज मलिक जी ने देश हित में हिंदुस्तानी होने का उन्होंने अपना एक सबूत दिया था। क्यों नहीं दिया भाजपा ने उस टाइम? क्यों नहीं दिया बाकियों ने उस टाइम? सिर्फ एक महराज मलिक अग्रेसिव होकर बोले थे कि गोली का जवाब गोली से। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी रहूंगा और मैं हिंदुस्तानी का खाता हूं और हिंदुस्तानी का गुण गाता हूं और हिंदुस्तान की जनता की पैरवी करूंगा। ये महराज मलिक जी का मैसेज है। और लम्हा आपको याद होगा, महराज मलिक जी ने जब लास्ट टाइम कठुआ में उनको लिया गया, उनका सिर्फ एक ही वर्ड था, लम्हा। उस लम्हे का मतलब समझाना चाहता हूं मैं। वो लम्हा होता है, उर्दू का वर्ड होता है दौड़। आज दौड़ डीसी साहब का है, आज दौड़ बीजेपी का है, कल दौड़ हमारा होगा, कल दौड़ महराज मलिक का होगा, ये याद रखिए। देखिए, इस समय की तस्वीरें जो है वो आपको हमने लाइव प्रेस क्लब से बताई, जहां पर इस समय जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा साइलेंट प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि इस समय बेशक भाजपा और जिस तरह से आपने देखा डीसी साहब के बारे में भी इन्होंने कहा कि इनका दौर है, पर आने वाले वक्त पर हमारा दौर होगा। महराज मलिक की समर्थन पर जो है वो लगातार हमें भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया। और इस पर आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जो है वो साथ साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे रिफॉर्मर जम्मू के साथ।